नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आप लोगों की इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लव रीडिंग्स करती हूँ। जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, एंड जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों के साथ यहाँ से रीडिंग्स रेजोनेट हो रहा है, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज। ठीक है, आज मेरा एनर्जी थोड़ा लो हो सकता है गाइज। आप लोगों को तो पता है कि गर्मी किस तरीके की है अभी, तो यहाँ पे लाइक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं गर्मी को लेके, तो हमें ऐसे ही यहाँ पे मेहनत करना होगा, जिसके लिए आई होप आप लोग समझेंगे। अगर यहाँ पे कुछ वॉइस का इश्यूज होता है तब भी आप लोग समझेंगे गाइस। वेट गाइस, मैं कैमरा को थोड़ा ठीक, कैमरा का थोड़ा इश्यू हो गया था। तो आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के डिस्टाइन पार्टनर के ऊपर रीडिंग, जो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा से, एंड आप लोगों को इसके ऊपर देखना है। तो आज मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगी गाइस, थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही करूंगी ताकि आप लोगों को वो क्लैरिटी मिले जो आप लोग चाहते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे आज 3 पाइल्स है, एंड यहाँ पे आज ऑलरेडी मैंने कुछ ऑरिकल्स से यहाँ पे कार्ड्स मैंने निकाल के रखा है आप लोगों के लिए पहले से, वरना अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियोस के लिए। मैं आज इस तरीके से आज मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। तो फर्स्ट पाइल में जो बर्थ डेट्स हैं, जो आप लोगों को अपनी बर्थ डेट्स पिक करना है, यहाँ पे है बर्थ डेट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 14, 1। तो ये है फर्स्ट पाइल के बर्थ डेट्स जो आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा। पाइल 2 में है 3, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 16 एंड 22। ये भी आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से देखते नहीं हो गाइस, कुछ इनिशियल्स, कभी कभी मुझे कमेंट आते हैं कि इनिशियल्स मैच लाइक आपने नहीं लिखा, इनिशियल्स नहीं है, तो आप लोगों को फाइल से देखना होता है गाइस। कुछ इनिशियल्स कभी मुझे भी मिस हो जाते हैं लिखने के टाइम में, तो आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली इनिशियल्स होंगे। ठीक है, तो आज तो मैं बर्थ डेट्स रख रही हूँ, लेकिन मैं इनिशियल्स की बात कर रही थी, कल बस ऐसे कमेंट आया था तो उसके लिए मैंने बोला। तो यहाँ पे है थर्ड पाइल में है 25, 23, 27, 28, 26, 24, 31, 30, 29 एंड 20। सो ये है थर्ड पाइल के लिए बर्थ डेट्स आप लोगों की, जो आप लोगों को खुद के बर्थ डेट्स पिक करना है। ठीक है, तो चलिए आज रीडिंग को स्टार्ट करते, देखते हैं कि आप लोगों का डिस्टाइन पार्टनर कौन है, क्या एनर्जी रहेंगे आपके पार्टनर के। आज डायरेक्टली हम आपके पार्टनर्स की ही एनर्जीज देखेंगे। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स ये है जो आप लोगों ने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स में देखा है, इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पे कुछ ऑरिकल्स मैंने निकाला है, ये बाद में देखेंगे, एंड उससे पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर्स के एनर्जीज क्या होंगे। उससे पहले हम थोड़े उनके बारे में जानते हैं, सोल से देखते हैं, सोल कार्ड से कि क्या है, वो किस एनर्जी में है, लाइक वो आज हम देखते हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने पाइल 1 को पिक किया है, उनके डिस्टाइन पार्टनर का क्या एनर्जी है, उनका सोल टाइप कैसा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर के बारे में गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। आज मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं ले रही हूँ गाइस, आज मैं बहुत कम कार्ड्स से कर रही हूँ। ओके, पहला कार्ड गिल्ट, दूसरा कार्ड एडवर्सिटी, पेशेंस, फ्रीडम। ओके, ये जो भी इंसान होगा गाइस, सबसे पहले गिल्ट का कार्ड में यहाँ पे एक मैसेज है, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो ये इंसान ऐसे है जो अपने मन में कभी भी किसी के लिए गिल्ट नहीं रखेंगे। ठीक है, ये जो भी इंसान है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पास्ट इतने शायद सही नहीं थे, इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, जिसको लेके शायद इनसे कुछ गलतियां भी हुआ है, जिसको लेके भी ये इंसान ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया है। बिकॉज दूसरा कार्ड है एडवर्सिटी का, जहाँ पे एक मैसेज है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। मैं वो बता रही थी आप लोगों को कि इस इंसान को अपने लाइफ में भर भर के चैलेंजेस मिले हैं, इवन आप लोगों को भी मिला है वो चैलेंजेस। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत हद तक आप लोगों की तरह ही मुझे लग रहा है कि आप लोग जिस एनर्जी में हैं, ये इंसान का एनर्जी भी मुझे ऑलमोस्ट
सेम लग रहा है। भले ही डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लाइक कुछ हद तक आप लोग का नेचर में थोड़े मीन्स एक जैसे हो सकते हैं आप दोनों। इस इंसान ने अपने चैलेंजेस, अपने ऑब्स्टिकल्स से बहुत कुछ इस इंसान ने लर्न किया है। इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होगा। इसका सोल लेवल से ये मैसेज आया है, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। ये इंसान डिवाइन टाइमिंग में बिलीव करेंगे, ये इंसान डिवाइन यूनिवर्स को बिलीव करेंगे। भले ही ये जिस रिलीजन के हैं, आप जिस रिलीजन के हैं, डजंट मैटर। स्पिरिचुअलिटी में कोई रिलीजन नहीं होता है, यहाँ पे सब एक प्योर सोल्स होते हैं यहाँ पे। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये इंसान बहुत हद तक डिवाइन टाइमिंग तक वेट करने वाला पर्सन है। बहुत ज्यादा इनका नेचर में भी आपको एक शांत स्वभाव इनका देखने को मिलेगा। एंड इवन थोड़े कम बोलने वाले इंसान भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड इस इंसान को फ्रीडम पसंद है। इस इंसान को आप कभी अपने टर्म्स एंड कंडीशन में आप इस इंसान को कैद नहीं कर सकती। ये एक फ्रीडम लवर इंसान है। एंड यहाँ पे है, आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ये जैसे खुद की खुशियों को ये खुद तलाशते हैं, ये अपनी खुद की खुशियों को ये खुद बिल्ड करते हैं। इस तरीके का इंसान मुझे ये इंसान लग रहा है। एंड डेफिनेटली करेजियस तो है ही। आई फाइंड दैट इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान होगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान, यहाँ पे हेल्थ का कार्ड भी था, तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो बहुत हद तक इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ लेसन्स लर्न किया है। ये इस तरीके का इंसान है जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ठीक है गाइज, अभी किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होता है आप लोग को देखो। मैं अभी देखती हूँ एनर्जीज उनका, और देखती हूँ थोड़ा उनका एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूवर्स के डेस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज क्या है यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के डेस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज क्या है। वर्ल्ड, मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे दूर रह सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे लग रहा है। इस इंसान का और आपका कुछ ना कुछ कर्मा भी जुड़ा हुआ हो सकता है पास्ट लाइफ से, जो इस लाइफ टाइम में आप लोग रिलीज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है। एंड ये इंसान बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा। ये इंसान वर्ल्ड लेवल में कुछ करना चाहता है। लाइक बहुत सारे, अगर मैं मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर बोलूँ तो ये इंसान बहुत ज्यादा लाइक मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर इंटरेस्टेड भी है, या इनको लाइक सारे लग्जरीज, इनको सब कुछ चाहिए अपने लाइफ में। इस तरीके का इंसान मुझे ये लग रहा है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, देखिए अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तभी ये बहुत ही ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड मुझे लग रहा है। लाइक अपने गोल्स को लेके फोकस करने वाला इंसान, मैंने पहले भी आपको बोला है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, इस इंसान की तरफ शायद ऑपोजिट जेंडर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। एंड ये जहाँ पे भी काम करते हैं, वर्क फील्ड लाइक जो भी है इनका जॉब बिजनेस, वहां पे शायद ज्यादातर ये इनका काम ज्यादातर ऑपोजिट जेंडर्स के साथ ही होता है। अगर ये मेल है तो फीमेल्स के साथ इनका ज्यादातर काम होगा। लाइक जो भी वो करते हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है, तो कलीग्स वगैरह उनके ज्यादातर ऑपोजिट जेंडर्स मुझे ज्यादा फील हो रहे हैं। एंड सेम अगर फीमेल है तो शायद मेल कलीग्स इनके बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक इनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक मुझे लग रहा है इस इंसान का। थोड़े ये इंसान मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, नॉट इन बैड सेंस। मुझे किसी भी गलत तरीके से तो नहीं लग रहा है, लेकिन शायद बहुत जल्दी ये इंसान ओपन अप नहीं होंगे लोगों के सामने। विक्ट्री, देखिए मैंने बताया था ना, ये इंसान बहुत विक्ट्रियस इंसान है। बहुत ज्यादा अपने लाइफ में ये इंसान विक्ट्री को चाहता है, ये विक्ट्री को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। एंड बहुत ही रिच अबंडेंट इंसान है। भले ही जॉब बिजनेस ये जो भी करते हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंट इंसान मुझे लग रहा है। बहुत लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। फैशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं ये इंसान, लाइक फैशन डिजाइनर हो गए या कुछ और, मुझे इस तरीके का लग रहा है। यहाँ पे कोई बैंक या इन सब में ये इंसान काम कर सकते हैं, जहाँ पे फॉरेन करेंसी से डील करना पड़ सकता है इस इंसान को। लाइक ऐसे ही मुझे यहाँ पे वाइब। एंड देखिए मैजिशियन इन द मिरर, मैं बता रही थी ना कि ये इंसान बहुत मैग्नेटिक है, एक मैजिशियन से कम नहीं है। एंड देखिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड ही आ गया है, तो वही है, ये इंसान एक अच्छे मैनिफेस्टर है। ये विक्ट्री को भी अपने लाइफ में ये अट्रैक्ट करेगी। ये हर चीज को अपने लाइफ में ये अट्रैक्ट करने वाला पर्सन है। ये बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है। इस इंसान के ऊपर एंजल्स डिवाइन का ब्लेसिंग है। तो ये इंसान जो भी चाहेगा अपने लाइफ में, ये अपने लाइफ में उसको पॉसिबल बनाता है। जस्ट इन पॉसिबिलिटीज का कार्ड भी है। तो ये इंसान के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे आपके डेस्टाइन पार्टनर में लग रहा है। अभी देखते हैं कैरट से कि क्या निकलता है, कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर।
मेरे व्यूवर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है? पहला कार्ड मिल गया है, वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने बताया था ना, ये बहुत ही लाइक एक ऐसे पोजीशन में हो सकते हैं, या इनका नेचर ऐसे हो सकता है, सच बोलने वाले, जो लाइक एक कमांडिंग, एक ऑथोरिटी पोजीशन मुझे लग रहा है। ये जैसे आपको भी बहुत हद तक एक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कंट्रोल किसी बुरे सेंस में आप लोग मत लीजिए। ये एक बहुत पॉजिटिव मुझे इनका एनर्जी लग रहा है, लाइक बहुत ही ट्रूथफुल इंसान होंगे। कभी भी मीन्स मैंने बोला था ना, ये अगर थोड़े मैनिपुलेटिव भी है तो नॉट इन बैड सेंस, तो ये मैंने आपको पहले ही बोला था। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे भी फील हो रहा है। एंड ये इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लाइक एक क्विक एक्शन भी लेता है ये इंसान। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि शायद ये इंसान पहले आपसे ओपन अप नहीं होंगे, लेकिन जब एक बार ये ओपन अप होंगे आपके साथ, तो ये डेफिनेटली जो भी आप लोगों के बीच में हिडन है, ये डेफिनेटली आपको बताएंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बताया था ना, इस इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ पास में इश्यूज हुआ है, जिसको लेके ये थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं। इसके लिए ये बहुत जल्दी इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं होते, इनको थोड़ा टाइम लगता है इमोशनली चीजों में कनेक्ट होने में, इनको थोड़ा टाइम लगता है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट है। ये इंसान आपके लाइफ में एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग होगा, मैजिशियन है, तो डेफिनेटली ये एक आपका विश कम ट्रू भी होगा। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकता है जिनको आप चाहते हैं एज योर डेस्टाइन पार्टनर, तो ये भी हो सकता है। अभी वो हम आगे देखते हैं, बिकॉज अगर मैं अभी वो बोल दूंगी तो आप लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है कि नहीं, आई वांट टू अट्रैक्ट ए न्यू पार्टनर, तो इस तरीके का बहुत कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं। हरमिट देखे, मैंने बताया था ना, ये इंसान स्पिरिचुअल है, थोड़े आपको लेके ये इंसान प्रोटेक्टिव भी होंगे, तो हरमिट हमें वो भी वाइब्स यहाँ पे दे रहे। एंड दूसरा ये है कि ये इंसान किसी ऐसी जगह से भी बिलोंग कर सकता है जो बहुत ही लाइक फॉरेन से भी मुझे वाइब्स आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए शायद किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं, फॉर जॉब बिजनेस हो सकता है। ये इंसान अपने लाइफ में लाइक इन फ्यूचर इनको पता होगा कि इनको कैसे अपनी लाइफ को डील करना है फॉर फ्यूचर, उनको क्या किस तरीके से अपने लाइफ को क्रिएट करना है। लाइक ये एक मैजिशियन है, तो ये खुद क्रिएट करते हैं, ये खुद मिरेकल्स क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में, तो ये बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल इंसान होंगे। कुछ लोगों के लिए आपसे इस इंसान का एज ज्यादा हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, वही है, इस इंसान की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस होगा, मल्टीपल काम इस इंसान का हो सकता है, या इनकी लाइफ में बहुत सारे और ऑप्शंस होगा, वहां पे भी ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। या अभी इनकी लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी इश्यू है जिसकी वजह से ये अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे। अगर ऐसा कुछ सीन बनता है कुछ लोगों के लिए, तो मैं आपको बता रही, ये देखती हूँ क्या है, हेरोफेंट। हाँ, मैंने बताया था ना, कुछ लोगों के लिए कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है। ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही लाइक नॉलेजेबल इंसान मुझे लग रहा है। कोई टीचर का भी मुझे वाइब्स आ रहा है, या ये टीचिंग का कुछ काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉ फील्ड से भी हो सकता है, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी, किसी कार्मिक के साथ, जिसके लिए ये शायद वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बन सकते हैं कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, नॉट फॉर ऑल, ये मैं बार बार बोलूंगी, बिकॉज बहुत लोग इसको लेके, मुझे पहले कमेंट भी आया है कि मुझे कोई मैरिड इंसान नहीं चाहिए, तो इसके लिए बता रहे हो। एंड 5 ऑफ कप्स इज हियर, जिसने मुझे ये क्लैरिफाई कर दिया है कि कुछ लोगों के लिए ये आपके पास के पर्सन है जो आपके लाइफ में आएंगे, बिकॉज ये आपके डिस्टाइन पार्टनर है। आपको 555 बहुत ज्यादा दिखता है गाइस, बिकॉज ये मुझे पहले ही एनर्जी मिला था कि आप उस इंसान को जानते हैं, लेकिन ये बात मैंने आपको पहले नहीं बोला, बिकॉज अगर मैं पहले बोल देती रीडिंग में तो आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप लोगों को ये जानना होता है कि कौन से नए पर्सन आ रहे हैं। अभी मैं क्या करूँ गाइस, यहाँ पे मुझे जो इंसान दिखेगा मुझे डेफिनेटली वही यहाँ पे बताना होता है आप लोगों को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी, ये कुछ ऐसा कनेक्शन मुझे लग रहा है जो बहुत टाइम से शायद स्टक है, कोई ग्रोथ नहीं था इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप भी हो सकता है, नो कम्युनिकेशन, नथिंग, तो इस तरीके का इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ये इंसान थोड़े स्लो भी होंगे, मैंने बोला है ना आपको, कमिटमेंट देने से पहले भी ये इंसान बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आएंगे। एंड 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ शादी डेफिनेटली करेंगे, ये है आपके
डिस्टाइन पार्टनर। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी बोला था कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो इस कार्ड ने मुझे वो भी क्लैरिफाई कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ये कोई मैजिशियन तो आ ही गया था एंड स्टार भी है, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिनका 7 चक्रास बैलेंस्ड है। ये एक अवेकन सोल हो सकते हैं, कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये जैसे एक एंजल की तरह होंगे आपके लाइफ में। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये वो रिलेशनशिप है जिसमें पहले ग्रोथ नहीं था, तो अभी इस कनेक्शन में फिर से ग्रोथ आएगा, अबंडेंस आएगा। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आपको मैसेज कॉल भी रिसीव हो सकता है इस इंसान से। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स भी है नीचे, तो ये वो इंसान है जिसके साथ आप अभी ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है। कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिला। अभी मैंने जो यहाँ पे निकाल के रखा था वो देखते हैं कि क्या है। ये तो मैंने पहले निकाला है, तो अभी देखते हैं लव में सैक्रेड वोमन। देखिए मैंने बताया था ना, अभी वोमन आ गया है, दैट डजंट मीन कि आप मेल के लिए नहीं देख सकते। मैं वही बता रही थी बार बार कि ये इंसान कोई स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, आप लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो सकते हैं, जैसे कि सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया। ये जो भी कनेक्शन है एक डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। एंड यहाँ पे आपको शायद बहुत ज्यादा व्हाइट फेदर्स दिखता है, बिकॉज यहाँ पे है ये इंसान आपसे मिलने से पहले आपको ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। सरेंडिपिटी यहाँ पे ये बोला गया है, जो आपसे दूर हो गया था वो फिर से आपके लाइफ में रिन्यू होने वाला है। आपको यहाँ पे डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखने के लिए बोला गया है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने के लिए बोला गया है। 27, 29 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए हो सकता है गाइस। 999 भी आपको दिख सकता है। 555 तो मैंने ऑलरेडी बोला है। यहाँ पे क्या है, ट्रैवलर, सी मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। मैंने बताया था ना, ये इंसान कहीं दूर से हो सकते हैं, आपकी तरफ ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं। अभी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या इस इंसान को ट्रैवलिंग का शौक है बहुत ज्यादा, तो ये भी हो सकता है। या इनका कुछ ऐसा जॉब होगा जहाँ पे इनको ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे क्या है, लेडी वाव एम्प्रेस का कार्ड आया है। एंजॉय ग्रोथ एंड रीप्रिवर्सी, मैंने बताया था ये इंसान आपके साथ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक एम्प्रेस की एनर्जी फील हो रही है, जो हर तरीके से अबंडेंट इंसान है। यहाँ पे भी सैक्रेड वुमन था, यहाँ पे भी मैजिशियन है, तो ये हर तरीके से एक फुलफिल्ड इंसान है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं एज योर डिस्टाइन पार्टनर। बिकॉज इस इंसान को डिवाइन ने आपके लिए ही लिखा है। एंड आप दोनों का कनेक्शन एक कम्प्लीटली ब्लेस्ड कनेक्शन है। एंड यहाँ पे मैं आज कोई इनिशियल्स नहीं ले रही हूँ गाइस। बहुत लोग इनिशियल्स के लिए बोलते हैं, लेकिन आज मैं इनिशियल्स नहीं ले रही हूँ। आज मैं लूंगी आप लोगों के लिए यस नो सेशन, ठीक है। आप लोग सवाल करो, आप लोगों को जो जानना है मैं एंजल्स से पूछती हूँ, एक यस नो, या आपके लिए कुछ गाइडेंस भी हो सकता है। आप लोग पूछिए, मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स अभी जो सवाल आपसे कर रहे हैं उनका आंसर क्या है। एंजल हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो सवाल अभी आपसे कर रहे हैं उसका आंसर क्या है। आप लोग अपना सवाल करो मन में, आपको जो सवाल पूछना है आप लोग पूछ सकते हो अपने डिस्टाइन पार्टनर को लेके, या जो भी है। वेट, आप लोगों को वेट बोला गया है। हो सकता है कुछ लोगों का अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, तो आप लोगों को वेट बोला जा रहा है। अगर आप लोग अभी कुछ पूछ रहे हैं कि शायद अभी अगर कांटेक्ट करेंगे तो वेट बोला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपने अभी जो सवाल पूछा उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन करो, ऊपर वाले से कनेक्ट करो, आपको डेफिनेटली साइंस दिए जाएंगे एंड आपको साइंस मिलते भी है, तो आप उसको इग्नोर करते हैं तो इग्नोर मत कीजिएगा। इस बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। वन मोर कार्ड, इन द नियर फ्यूचर। आपके लिए मैसेज आया है इन द नियर फ्यूचर। आपने अभी जो पूछा है उसका आंसर है इन द नियर फ्यूचर। आपको वो चीज मिलेगा या वो इंसान आपकी तरफ आएगा आपने जिसके बारे में पूछा। रिमेन पॉजिटिव, आपको वही बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिवली चीजों को मैनिफेस्ट करो। डेफिनेटली यूनिवर्स डिवाइन आपके लाइफ में वो सारी चीजें देंगे जो आप उनसे मांग रहे हो इतने टाइम से, ठीक है गाइस। तो दिस इज अ रीडिंग फॉर योर डिस्टाइन पार्टनर। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स ये है जो आप लोगों ने टाइम स्टेप्स में देखा है, एंड ये मैंने कुछ पहले ही निकाल के रखा था लव ऑरिकल से एंजल आंसर्स। तो देखते हैं कि क्या होगा, ये बाद में हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि आपके डिस्टाइन पार्टनर का मीन्स क्या नेचर है, या वो किस तरीके के इंसान है, उनका सोल क्या
कहने की कोशिश कर रहे, देखते हैं उनका सोल टाइप किस तरीके का इंसान ये होगा। तो पहले हम इस डेक से देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। आज मैं आप लोग का करंट एनर्जी नहीं ले रही हूँ गाइस, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए आज मैं एक शॉर्ट रीडिंग ही कर रही हूँ आप लोग के डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर। मेरे व्यूअर्स जिनके ये बर्थडेज है उनके पार्टनर्स के बारे में क्या उनके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, रिलेशनशिप, हेल्थ, forgiveness, एडवर्सिटी। ये जो भी इंसान है गाइज आपके पार्टनर, आपके डिस्टाइन पार्टनर, मुझे लग रहा है कि पास्ट में शायद इस इंसान का बहुत ज्यादा रिलेशनशिप रह चुका है, इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये इंसान थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, लाइक जिम, योगा, ऐसे ट्रेनर भी हो सकते हैं, या लाइक बहुत ज्यादा अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने वाले इंसान है। बहुत हद तक ये इनके एनर्जीज में मुझे ये फील हो रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग भी होंगे, अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाले इंसान होंगे, जैसे अपने लुक्स के ऊपर हो गया, मैंने ऑलरेडी बताया है, अपने हेल्थ के ऊपर हो गया, तो इस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है। एंड ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, इसके लिए शायद बहुत ज्यादा लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। एंड ये इंसान अपने लाइफ में चीजों को लेट गो कर देता है, ये इंसान चीजों को माफ कर देता है, ये इस तरीके का इंसान है। इस इंसान को हर चीज एक चैलेंज की तरह लगता है, इनको ये लगता है कि जो भी चैलेंजेस इनको लाइफ में मिलते हैं वहां से इनको कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न करना होता है, जो ये करते भी है। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है। एंड इनका सेक्रेल चक्रा मुझे बहुत हद तक लाइक बैलेंस्ड अभी लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये जब आपके लाइफ में आएंगे, जब ये आपसे मिलेंगे, तब ये इंसान कंप्लीटली बैलेंस्ड होगा। जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ये इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होगा जब आप इस इंसान से मिलेंगे। लेकिन ये तो मैं इनकी पास्ट की बातें कह रही हूँ आपसे। एंड ये अपने लाइफ में जैसे बाउंड्रीज बना के रखते हैं, ये अपने लाइफ में सिर्फ उसी इंसान को जगह देते हैं जो इनको लगता है कि इनके लिए सही है, जो इनको कोई हार्म नहीं करेगा। ये इंसान बहुत इंट्यूटिव भी होगा, जो भी ये इंसान है बहुत इंट्यूटिव होगा। ये अपनी इंट्यूशन से पता लगा लेते हैं कि कौन पर्सन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत सोचता है। ये इंसान सभी को ऑब्जर्व भी करता है, ये इंसान हर छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करेगा। इस तरीके का इंसान मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं और एनर्जी क्या है आपके डिस्टाइन पार्टनर का। मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर का एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर की एनर्जी क्या है। हॉस्टिलिटीज, हैप्पी फैमिली, मैजिशियन एंड द मिरर। सी, मैंने बोला था ना, मैजिशियन का कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था, मैंने आप लोगों को बोला भी था ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव इंसान होगा, मैजिशियन की तरह होगा। सी, मैजिशियन निकल के आ गया, वर्ल्ड भी है, वुमन होल्डिंग ए कॉइन। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये इंसान शायद अभी मैरिड है, बिकॉज हैप्पी फैमिली भी है, यहाँ पे वुमन होल्डिंग ए कॉइन भी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान की लाइफ में अभी फिलहाल शायद बहुत ज्यादा टॉक्सिक सिचुएशन चल रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां से ये इंसान निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करता हुआ मुझे लग रहा है ये इंसान। एंड ये इंसान जैसे डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहा है, ये भी मुझे बहुत हद तक फील हो रहा है। वुमन होल्डिंग ए हार्ट, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान के दिल में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके लिए ये इंसान बहुत ज्यादा डीप डाउन इमोशंस रखते हैं, एंड ये अपने इमोशन से भी अभी कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे इस तरीके का एक इंसान लग रहा है। एंड बहुत हद तक मुझे ये एनर्जी भी फील हो रहा है कि मेरे व्यूअर शायद इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मैंने पहले पाइल में नहीं बोला था, बिकॉज वो मुझे इतना स्ट्रांगली पहले नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। कुछ तो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ये इंसान
आइदर तो आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप में ये इंसान रह चुके हैं, उसके बाद आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, फिर इस इंसान का शायद शादी हो गया है, तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन रहा है, ये एक सीन है। दूसरा ये यहाँ पे मुझे ये सीन लग रहा है कि शायद इस इंसान का एविक्निंग हो गया है जो इतने टाइम से नहीं हुआ था, तो इसलिए भी ये इंसान कंफ्यूज था। तो ये बहुत लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन कोई भी हो सकता है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे 29 नंबर, 26 नंबर, 42 नंबर, 53 एंड 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये इंसान अप्रैल बॉर्न भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो शायद यही मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है, बिकॉज हॉस्टिलिटीज भी है। ये इंसान चाहता तो है खुद के लिए स्टैंड लेना, लेकिन ये इंसान ले नहीं पा रहा है। इस इंसान के हार्ट में कहीं पे टैटो वगैरह हो सकते हैं जो आर्म्स के पास, ऐसे शोल्डर के पास हो सकते हैं। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके पार्टनर का। ये इंसान मुझे कुछ हद तक थोड़े मेटेरियलिस्टिक भी लग रहे हैं, कि थोड़े मनी माइंडेड जैसे भी मुझे लग रहा है इस इंसान का एनर्जीज, बट नॉट इन बैड सेंस। वो मैं देखती हूँ यहाँ पे टैरो से क्या है, ये कौन इंसान है, मेरे व्यूअर्स के दिस टाइम पार्टनर कौन है, मेरे व्यूअर्स के दिस टाइम पार्टनर कौन है, क्या वो उनको जानते हैं। ओके ओके, हाँ, किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। सी, टावर हमें यही दिखाता है, एक ब्रेकअप को दिखाता है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड मैं आपको बोल भी रही थी कि शायद आप लोग सेपरेटेड हो, तो हाँ, ये आपके कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो। ये सेपरेशन कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेशन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी इनका आपके साथ कुछ ना कुछ कर्मा था जो एंड हो गया है। नाइट ऑफ कप्स भी आ गया है। आपको तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं शादी को लेके, लेकिन आप लोग भी यहाँ पे, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग किसी और ऑफर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल लग रहा है। देखिए, मैंने अभी बोला था स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आ गया। ये जो भी आपके इंसान है गाइज, ये आपके दिस टाइम पार्टनर है। आइदर तो ये आपके सोलमेट है, नहीं तो ये आपके ट्विन फ्लेम है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है जिसके लिए शायद आप भी दूसरे ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी, ये मुझे यहाँ पे फीलिंग हो रहा है। एंड बहुत लोगों का यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग मुझे लग रहा है कि आ गया है, जिसको लेके आप अपने दिस टाइम पार्टनर से भी मिलने वाला। एंड द सन, सी, सन का कार्ड आना मतलब, और जरूरी ही नहीं है यहाँ पे कि मैं और कोई और दूसरा कार्ड यहाँ पे निकालूं। ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट होगा, ये फायर साइन से भी हो सकता है। एंड जेमिनी इनके जोडिएक हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लियो बहुत स्ट्रांग है, एंड लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये आपके पर्सन का कुछ ना कुछ कर्मा है जो अभी ये रिलीज कर रहे हैं। इसके लिए शायद अभी वो स्टक है कहीं पे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। सी, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, एंड लास्टली 10 ऑफ कप्स भी आ गया। तो यही मैं बता रही थी कि इंसान ऑलरेडी मैरिड है, कहीं पे स्टक है। तो वहां से देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स भी है बॉटम में। तो ये इंसान अभी बहुत ज्यादा जगल कर रहा है अपने लाइफ में। ये जैसे बहुत हद तक स्ट्रगल्स, इश्यूज, ये सब कुछ ये फेस कर रहा है। आपको शायद 777 बहुत ज्यादा दिखता है। एंड ये भी बता रहे हैं कि आप दोनों का यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहा है। आप लोगों को अपने सारे कर्मास को रिलीज भी करना है, जो लोग नहीं कर रहे अभी तक, तो आप लोग वो करो। एंड द मैजिशियन, अगेन द मैजिशियन आ गया है। तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स का भी अवेकनिंग चल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप भी अपने आप को बैलेंस करो, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एंड अगर आप अभी ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप किसी ऐसे इंसान से मिले ही नहीं है कभी, तो बिल्कुल इस तरीके का इंसान आपकी तरफ आ रहा है जिनके लाइफ में ऑलरेडी ये सारे इंसिडेंट हो गया है। एंड ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आ सकता है। लाइक आने वाले 1 महीना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए। आप किसी इंसान से मिल सकते हो जो आपके डिस्टाइन पार्टनर होंगे गाइज। यहाँ पे ये स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिला है किसी के लिए। यहाँ से अभी देखते हैं कि जो मैंने पहले ही निकाल के रखा था, यहाँ से क्या निकलता है। सोलमेट से कुछ लोगों के लिए मैं बता रही थी कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। 33 नंबर का कार्ड आया है, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम मुझे लग रहे थे बहुत स्ट्रांगली। कमिटमेंट से आपको ये इंसान कमिटमेंट देगा। 4 हमें पहले भी मिला है, यहाँ पे भी 4 मिला है, तो 444 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है गाइज। एंड यहाँ पे क्या है, हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। इस इंसान के मन में भी कुछ ना कुछ तो फियर है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ये इंसान अभी भी फेस कर रहा है, लेकिन ये सबको ओवरकम कर लेगा बिकॉज इस इंसान के अंदर इतना पैशन है कि ये कर पाएंगे। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। सी
इस इंसान के अंदर तो मैंने बोला ही है कि इनके अंदर इनके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, इनके अंदर कुछ साइकिक पावर्स भी हो सकते हैं जो धीरे धीरे इनके सामने डेवलप होगा। एंड सेम गोज टू यू, आप लोगों के अंदर भी बहुत सारे मिस्टिक पावर्स है। मैजिक गार्जियन का कार्ड है, तो आपका गार्जियन एंजल आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो आप उन साइंस को समझो गाइज, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के अंदर भी मुझे टैलेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो आपको अपना इनर वर्क सही तरीके से करना है, ताकि आप यहाँ पे अपने पावर्स को जान पाओ कि आप लोग भी कुछ कम नहीं हो, आप लोग भी बहुत, बिकॉज आप लोगों के लिए भी तो यहाँ पे मैजिशियन आया है। सी यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है बॉटम में, तो आप लोगों का भी ये पावर हिडन है, तो आप लोगों को इस पावर को रिवील करना है। मैं वो आपको समझा रही थी। एंड आने वाले टाइम में आपका ये जो भी कनेक्शन है, ये जो भी पर्सन है आपकी तरफ आएगा, सब चीजें यहाँ पे रिवील होगा आपके सामने। एंड बहुत कुछ पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है गाइज, अभी देखते हैं आप लोगों के लिए यस नो सेशन। आप लोगों के मन में जो सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं आपके डिस्टाइन पार्टनर को लेके, बिकॉज आज मैं इतना लॉन्ग रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, आज मैं शॉर्ट रीडिंग ही कर रही हूँ। आप दोनों के मैं कोई कलर रिलेटेड, मैं कम्प्लेक्शन की बात यहाँ पे मैं किसी को जज करके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक कम्प्लेक्शन का फीलिंग हुआ है। शायद आपके इंसान आपके जो भी पार्टनर होगा मेल फीमेल, आपसे थोड़े मीन्स फेयर स्किन टोन उनका हो सकता है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग डार्क हो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों से ये इंसान थोड़े फेयर हो सकते हैं। हाँ, वो मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए लग रहा है। यहाँ पे कोई मीन्स कलर के ऊपर बात नहीं है, आपको उसको पर्सनली नहीं लेना है, लेकिन ये मुझे इंट्यूशन आ रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ। जरूरी नहीं कि ये सभी के साथ हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे तो मुझे इस तरीके की ही फीलिंग आएगा। इफ यू बिलीव, सी आपको ये बोला गया, आपने अभी जो सवाल पूछा, अगर आप इस सवाल के ऊपर आप अगर यकीन रखते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए सच होगा। तो ये आपके लिए मैसेज है। एंड दूसरा क्या है, इम्प्रूविंग हेल्थ। सी हेल्थ रिलेटेड मुझे पहले भी लग रहा था यहाँ पे शायद आप लोगों का भी कुछ हेल्थ इश्यू है या इस इंसान का कुछ हेल्थ इश्यू है, तो वो बहुत जल्दी सही होने वाला है। ये कोई हेल्थ प्रोफेशन से भी हो सकता है या अभी उनका कुछ हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो इसको लेके ये इंसान अभी स्टक है। कॉम्प्रोमाइज, सी कुछ लोगों के लिए आपके लिए मैसेज आया है कि आपको थोड़ा चीजों को में कॉम्प्रोमाइज करना है, कुछ आपको बैलेंस करना है इन द नियर फ्यूचर। ये सभी बातें फुलफिल हो जाएगा जो आपने अभी सवाल पूछा है। ठीक है गाइस, तो दिस इज योर रीडिंग। आज मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग यहाँ पे कर रही हूँ। आई होप आप लोग के साथ रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं गाइस। ठीक है, बाय, टेक केयर। नंबर 3, अगर आपके बर्थ डेट्स ये है जो आपने टाइम स्टैम्प्स में ऑलरेडी देखा है, ये मैं बाद में लूंगी लास्ट। एंड अभी ये ले तो गाइज वेट, मैं फैन को थोड़ा ऑन कर लेती हूँ, बस कुछ टाइम वेट कीजिए, बिकॉज मैं विदाउट फैन ही वीडियो कर रही थी। यस गाइज, आई एम बैक। तब से मैं वीडियो शूट विदाउट फैन कर रही थी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाता है तो आप लोगों को इश्यूज हो जाता है। लेकिन इस फाइल में मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं क्या है आपके डिस्टाइन पार्टनर, किस तरीके का इंसान होगा, उनका सोल टाइप कैसा होगा। हम पहले इसी डेक से देखते हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका डेट ये है, तो देखते हैं कि उनके पार्टनर का सोल टाइप कैसा होगा। ये उनके पार्टनर कैसे होंगे, डिस्टाइन पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, पहला कार्ड है फ्रीडम। वाओ, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था गाइज। आई होप आप लोग फर्स्ट पाइल देख के ये भी देख रहे हो। सक्सेस, एडवर्सिटी, क्या बात है, एडवर्सिटी आज तीनों पाइल्स में आ गया है। ग्रेटिट्यूड, वाओ। तो ये गाइस जो भी इंसान है जो आपके डिस्टाइन पार्टनर है, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ये इंसान को फ्रीडम पसंद होगा, बिकॉज यहाँ पे एक मैसेज है, पोजेस द पावर एंड अ फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ये जैसे खुद की जो भी
अपने लाइफ में करेंगे, ये अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड करके ये अपने लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। ये इस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है एंड डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल इंसान होगा। ये सक्सेस में बिलीव करते हैं, ये हार्ड वर्क मेहनत पे ये इंसान बिलीव करते हैं। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। हाँ डेफिनेटली ये इंसान मुझे लग रहा है कि कोई उनका काम कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करने वाले, कोई कुछ इस तरीके का काम, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है चैरिटी वगैरह भी हो सकता है या ये कोई हीलर भी हो सकता है, जो भी है, बिकॉज यहाँ पे भी ग्रेटिट्यूड है। तो ये इंसान बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं हर चीज के लिए। ये शायद यूनिवर्स को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं, ये ग्रेटफुल होते हैं हर सिचुएशंस के लिए। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट। मुझे लग रहा है कुछ हद तक ये हीलर का मुझे वाइब्स आ रहा है, जैसे ये कोई हीलर हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, या ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे अपने लाइफ में, आपको ये सभी चीजें सिखाएंगे कि कैसे ग्रेटफुल होना है, कैसे क्या होना है। बहुत हद तक मुझे अनडिसिप्लिन इंसान भी लग रहा है, मेल फीमेल जो भी है। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। मैंने बोला है ना, ये बहुत ज्यादा सोच समझ के अपने लाइफ में, ये अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड करके ही ये काम करते हैं। एडवर्सिटी का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स डिवाइन ने इनको भर भर के चैलेंजेस दिए हैं, जो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। इन्होंने, ये इंसान अपने लाइफ में इन चैलेंजेस से कुछ ना कुछ लर्न करके ये इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाला इंसान है। बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी मुझे लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं एनर्जी। तो ये मुझे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ का एनर्जी मुझे लग रहा है, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। अभी देखते हैं और उनके एनर्जीज, ये कैसे इंसान है भाई। गुड लुकिंग तो मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे, देखते हैं क्या है आपके लिए। जैसे एक ड्रीम कम पार्टनर जैसा होगा, बिकॉज सक्सेस आया है, दैट मीन्स आपको भी बहुत हद तक सक्सेस मिलेगा। या ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आप सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये वही आपके इंसान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस, ये इंसान बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होगा गाइस, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होगा। ये यहाँ इस इंसान ने अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, अपने चक्रास को बैलेंस किया है। ये भी एनर्जी मुझे इस इंसान से मिल रहा है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, सी बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपकी तरफ दोबारा से आपके लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी फील हो रहा है, या ये आप लोगों की एनर्जी हो सकते हैं कि आप लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं। तो ये वो इंसान हो सकते हैं गाइस, जो मुझे यहाँ पे पहले ही एनर्जी मिला था। वॉकिंग अवे, सी ये वो इंसान हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपसे वॉक अवे किया था पास में, या आपने इनसे वॉक अवे किया था, आई डोंट नो कहीं से। तो या ये इंसान अपने पास से वॉक अवे करके आपके लाइफ में आएगा। यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस बनेंगे गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि यही आपके एनर्जीज है। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड चक्रा आर्क एंजल एरियल, ये इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा। इस इंसान का कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड होगा, ये अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर कुछ ना कुछ काम करेंगे, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा नेम फेम पॉपुलरिटी ये इंसान हासिल करेंगे अपनी लाइफ में। इस इंसान का सेक्रल चक्रा बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होगा। इस इंसान के इंट्यूशंस तो डेफिनेटली स्ट्रांग होंगे, बिकॉज जो इंसान इतना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, इतना ग्रेटिट्यूड देता है यूनिवर्स डिवाइन को, तो डेफिनेटली यूनिवर्स डिवाइन से भी इस इंसान को सपोर्ट मिलेगा। एंड ये वो इंसान है जो लेट गो करते हैं अपने लाइफ में चीजों को, एंड ये इंसान लेट गो करके आपके लाइफ में भी ये इंसान फिर से आएगा। कुछ लोगों के लिए ये है कि कोई आपके लाइफ में वापस आ रहा है। अगर आपके ऐसा कोई रिलेशनशिप था तो देखिए, हीलर ऑफ द एजेस, मैंने बताया था ना, ये इंसान कोई हीलर भी हो सकते हैं। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसे इंसान होगा जिसके अंदर इनके इन एंड यंग एनर्जीज भी बैलेंस्ड होगा। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, दोनों एनर्जी इस इंसान के अंदर बैलेंस्ड होगा। कुछ लोगों के लिए आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर सकते हैं। कॉर्नुकोपिया, सी अगेन ब्लेसिंग्स, तो मैं ये इंसान जैसे आपके लिए ब्लेसिंग्स है गाइस। एंजाइटी का कार्ड भी है बॉटम में, दैट मीन्स कुछ ना कुछ शायद ये पास्ट का एनर्जी हो सकता है उनका, कि कुछ एंजाइटी डिप्रेशन इस इंसान को हुआ था पास्ट में, जहां से इस इंसान ने रिकवर किया है, तो ये भी हो सकता है। एंड कॉर्नुकोपिया आ गया है, जो बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग्स को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है। फिर भी मैं टैरोट से क्लैरिफाई करके आपको बोलती हूँ कि आपके डिस्टाइन पार्टनर आखिर है कौन। ये व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है? ये इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। इस इंसान को येलो कलर बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है।
या आप लोगों को पसंद है या बाद में दोनों को पसंद होगा। आई डोंट नो। येलो कलर का मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहा है एंड रॉयल ब्लू का भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहा है। आपका भी हो सकता है या इस इंसान का हो सकता है गाइस। चलिए देखते हैं टैरोट से कि क्या है। मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, मैंने पहले ही बोला था, बहुत गुड लुकिंग, बहुत अट्रैक्टिव इंसान है, बहुत सेल्फ लव करने वाला इंसान है, ग्रेटिट्यूड जर्नल करने वाला इंसान है। मैंने आपको तब से मैं बोल रही थी, यानी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल। सी ये कुछ ऐसा कनेक्शन है जो बहुत टाइम से स्टक है। ओ माय गॉड, स्टक है बोला, यहाँ पे कितने सारे कार्ड्स गिर गए। ठीक है, लेती हूँ। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक वो कार्ड है जो ये दिखाता है कि ये बहुत टाइम से शायद स्टक हुआ कनेक्शन है, बहुत टाइम से इस कनेक्शन में कोई कांटेक्ट नहीं है, अभी भी शायद इस कनेक्शन में लाइक आप नो कांटेक्ट बोल सकते हैं, ब्रेकअप बोल सकते हैं, सेपरेशन बोल सकते हैं। तो ये वो इंसान है जो आपके लाइफ में दोबारा से एंटर करेंगे। 8 वीक्स के बाद ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए इस इंसान का अभी भी हीलिंग हो रहा है एंड कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी थर्ड पार्टी में भी फंसा हुआ है। शायद ये इंसान मैरिज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर मैरिज नहीं भी है तो इनका शायद और रिलेशनशिप है जहाँ पे ये इंसान स्टक है, या आपका ये सिचुएशन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने पहले ही बोला है कि ये इंसान शायद अपने लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन से ओवरकम करके ये इंसान आपकी तरफ आएगा। तो ये इंसान अभी भी मुझे कुछ ना कुछ जगल करते हुए लग रहा है, या ये आपके पास के इंसान है जिसको लेके आप जगल कर रहे हो कि आपको उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, वो भी एक सिचुएशन है। 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये इंसान बहुत हद तक शायद, अगर ये आपके कोई पास के इंसान है तो ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे पास में आपको लेके। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत लोगों के लिए मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो भी है, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे तो ये कोई बिजनेस कर सकती है, या ये बहुत ज्यादा एबंडेंट होगा, कम उम्र में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, हर बात का हर चीज का इस इंसान को नॉलेज होगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी लग रहा है, बहुत ज्यादा नेम फेम पॉपुलरिटी इस इंसान का मुझे मैं देख पा रही हूँ। एंड द वर्ल्ड, सी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग तो होगा। ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी फिलहाल शायद आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगा गाइज, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगा। बिकॉज आप लोग का कर्मा यहाँ पे इतने तक था जो कंप्लीट हो रहा है, अभी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगा इस कनेक्शन में। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है 5 ऑफ कप्स, इसने क्लैरिफाई कर ही दिया है कि ये आपके कोई पास की पर्सन है एंड बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि इस इंसान के पास भी ऑफर की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये इंसान आपके लिए ही वेट करता हुआ मुझे लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को भी बहुत ज्यादा धोखे मिले हैं, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस इस इंसान ने भी देखा है अपने लाइफ में, जिसको लेके ये आपको धोखा नहीं देंगे, ये डेफिनेटली आपकी तरफ लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे एंड ये है ही एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग। तो यहाँ पे तो ये इंसान चाह के भी आपसे मूव ऑन नहीं कर सकता है। द टावर, सी एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू, एक पॉजिटिव टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आएगा गाइज। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे ये इंसान आपको कोई मैसेज कॉल कर सकता है। इस इंसान के जोडिएक लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे जोडिएक्स ही है गाइज यहाँ पे। तो ये मुझे आपके डिस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज लग रहा है। अभी देखते हैं यहाँ से कि क्या है। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, ओ गॉड 25 नंबर का कार्ड आया है, हो सकता है आपका बर्थ डेट हो। देखिए पेरेंटिंग योर सेल्फ का कार्ड आया, तो ये वो इंसान है जो आपके साथ फिर से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होगा गाइस। इन एंड यंग, ओ गॉड मैं तब से बता रही थी कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। देखिए इन एंड यंग, ये सारे कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल के रखे थे गाइस एंड देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया है। आपको शायद व्हाइट एंड ब्लैक फेदर्स बहुत ज्यादा दिखता है अपने आसपास, आप अगर कहीं पे जाते हो तो आपको एंजल नंबर शायद बहुत ज्यादा दिखता है। 6-9 आपको दिख सकता है, 999 आपको दिख सकता है। तो ये बहुत हद तक लग रहा है। अभी यहाँ से देखते हैं क्या है गाइडेंस। शी उल्फ, अनलिस्ट द वाइल्ड विदिन, ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट होगा, ये इंसान बहुत ही, क्या बोलूं अभी मेरे पास वर्ड्स ही नहीं कि मैं आपको इस इंसान के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊं कि ये इंसान किस तरीके का होगा। ये बहुत ज्यादा हद स्पिरिचुअल इंसान मुझे लग रहा है। जो देखिए मिरर गार्जियन का भी कार्ड है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, ये आपके मिरर सोल्स है गाइस, ये आपके ट्विन फ्लेम है फॉर श्योर। आप लिख के रख लो, ये आपके ट्विन फ्लेम है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों को एक दूसरे का वाइब्रेशंस मिलता है,
शायद आपको ये इंसान ड्रीम में दिखाई देता है। अगर आप लोग कहीं पे कनेक्टेड हो इस इंसान के साथ, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप लोग ऑलरेडी कहीं पे कनेक्टेड हो, ऑनलाइन या इन एंड आउट में आप लोग रहते हो, तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान की वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं। शायद आप लोग शायद इस तरीके की बात भी करते हो कि जैसे आज मुझे ड्रीम आया आपका, या अगर आप लोग ऐसे कनेक्शन में हो तो मुझे लग रहा है इस तरीके की बातें भी होती है यहाँ पे किसी का भी। मुझे नहीं पता किसका है ये, लेकिन मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है बिकॉज यू पीपल आर मिरर सोल्स। तो यहाँ पे तो होगा। अभी आप यस नो एक सवाल पूछो, मैं देखती हूँ, एंजल से पूछती हूँ कि आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उसका आंसर क्या है। आप लोग मन में अपना सवाल पूछो, मैं यहाँ पे देखती हूँ क्या है आप लोगों का सवाल का आंसर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स ने भी जो सवाल पूछा है उनके लिए गाइडेंस है या यस नो में आंसर है, प्लीज दीजिए। ओके, मैं अभी कार्ड्स ले रही हूँ। रिकंसिडर से कुछ चीजों को आपको रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपने जो पूछा है वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो जाएगा आपके लाइफ में। वन मोर। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी है, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, शायद आप लोगों का कुछ हेल्थ इश्यू है गाइस, तो उनको आप सही करो अपने हेल्थ इश्यूज को, बिकॉज यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, बिकॉज कॉर्नोकॉपिया हमें पहले ही मिला था आप लोगों के लिए। तो गाइज दिस इज योर रीडिंग ऑन डेस्टाइन पार्टनर। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं गाइज। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।